फजल फिर एक नई उम्मीद के लिए अपनी किश्ती को धकेलता हुआ तैरते हुए जाल की तरफ बढ़ा, मगर इस जाल में भी इसे एक कछुआ फंसा हुआ मिला। अब तो फजल पर जुनून सवार हो गया। इसने जाल को किश्ती से बांधा और मिना ही मिना में बुड़बड़ाता हुआ गुस्से की हालत में किनारे की तरफ आने लगा। किनारे पर पहुंचते ही इसने जाल को खींचा और खुश्की पर ले आया, जहीं जाल में फंसा हुआ बड़ा सा कछुआ आज़ाद होने के लिए बुरी तरह मिचल रहा था। कछुए को जाल से निकालते ही इस जालिम ने एक बड़ा मोटा सा डंडा अपनी किश्ती से निकाला और तहाशा इस बेचारे कछुए को मारने लगा। किश्ती ही में इसका मासूम बेटा बैठा हुआ था। वो हमदरी से चीखा, ना मार इसे अब्बा, ना मार, मगर इस जालिम पर इसका एक भी असर ना हुआ। तकलीफ से कछुआ पत्थर की तरह सख्त हो गया, मगर बेटा को इसकी तकलीफ का अंदाज़ा इस के कांपते हुए वजूद से हो रहा था। जब बहुत मारपीट करके फजल ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो इसने एक मजबूत सी रस्सी से कछुए की टांग बांधी और इंतहाई क़ुव्वत से कछुए को खींचता हुआ बिजली के खंबे के पास ले गया। फिर पूरी क़ुव्वत लगाकर कछुए को खंबे से लटका कर बांध दिया। ये काम करते हुए इस की सांस बुरी तरह फूल गई थी और पेशानी पसीने से भर गई। अरे बाबा, इतना मारकर इस बेचारे को क्यों लटका दी? ऐसे लटकते लटकते तो ये मर जाएगा। बेटे ने अदासी और गुस्से की मिली जली कैफियत में कहा। मरता है तो मर जाए। फजल ने कछुए को तकलीफ से मचलते हुए देखकर गुस्से से कहा, ऐसा ज़ुल्म ना कर अब्बा, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। तो चुप कर, शाम से पहले पहले 30-40 किलो मछलियाँ पकड़नी ही। ठेकेदार को कल भी पैसा नहीं दिए थे, जबकि पहले वाले दोनों जाल भी मछलियों से खाली थे। फजल बहुत गुस्से में था, पर इसके बेटा दिल ही दिल में अपने अब्बा की इस हरकत पर अफसुर्दा और गमगीन था। वो चाहता था कि कछुए को आज़ाद करके इसकी तकलीफ को दूर कर दे, मगर फ़िलहाल वो अपने अब्बा के गुस्से के आगे मजबूर था। घर में दाखिल होते ही फजल की बीवी फजल का चेहरा देखते ही समझ गई कि आज मियाँ का पारा चढ़ा हुआ है। वो फजल के चेहरे पर लिखी परेशानी को पढ़ तो ना सकी, मगर फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ, खैर तो है? फजल ने जवाब दिया कि आज भी 2 किलो मछलियाँ नहीं लगी, इधर ठेकेदार अलग परेशान कर रहा है। बीवी बोली, अल्लाह हमारी परेशानी से खूब वाकिफ़ है, तो फ़क्र ना कर, अल्लाह भला करेगा। चाय ला आ? बीवी ने रुख बदलते हुए पूछा। हम ले आ, अब तो बस अल्लाह ही इज़्ज़त रखे, अगर दरिया का बंद खुल जाए तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। फजल ने खुद कलामी करते हुए कहा। फिर बेटे को पैसा देता हुआ बोला, चल वहीद से 2 रुपए का दूध ले आ। इस वक्त तो बेटा खुद बाहर और जाने के चक्कर में था। बर्तन और पैसा लेते ही वो तेजी से बाहर की जानिब दौड़ा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर कछुए को बचाना है तो अब्बा नाराज़ हो जाएगा, और अगर अब्बा से डरना है तो कछुआ मारा जाएगा और इसका अजाब अब्बा पर आएगा। अब क्या करूं? वो दिल व ज़मीर के हाथों परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस कछुए को बचाने के अब्बा भी नाराज़ ना हो और अल्लाह ताला भी खुश हो जाए। आखिर इसने खुद कलामी करते हुए कहा कि अब्बा की नाराज़गी कछुए की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। फिर वो दौड़ता हुआ दरिया पर आया, किश्ती से बंधी रस्सी को खोला और अल्लाह का नाम लेकर किश्ती को आहिस्ता आहिस्ता बिजली के खंबे की तरफ ले जाने लगा। वो बहुत छोटा था, जबकि किश्ती के चप्पू इंतहाई बड़े थे और काफ़ी क़ुव्वत से चलाना पड़ रहे थे, मगर इसे तो सिर्फ कछुए को बचाने की फ़िक्र थी। चप्पू चलाते चलाते इस के दोनों बाजू थक गए तो इसने किश्ती को दरिया ही में रोक दिया। किनारा अभी काफ़ी दूर था, जबकि वो जल्द अज जल्द किनारे तक पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद इसने फिर हिम्मत की और काफ़ी कोशिश के बाद किश्ती को दूसरे किनारे तक ले ही आया। किनारे पर आते ही इसने दोनों चप्पू किश्ती में डाले और किनारे पर एक बड़ी सी लकड़ी को ठोंक कर इसे मजबूती से बांध दिया। इस काम से फारिग होते ही वो इंतहाई सरवर कैफियत में भागता हुआ कछुए के पास पहुंचा, जो कि अभी तक बिजली के खंबे से इंधा लटका हुआ तकलीफ से बुरी तरह मिचल रहा था।
कछुए मेरे अब्बा ने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज़ुल्म किया है, मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए आया। हो सके तो मेरे अब्बू को मुआफ़ कर देना। फिर फौरन ही पोल के साथ बंधी रस्सी खोल दी। रस्सी का खलना था कि कछुआ धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। फिर इसने बगैर किसी खौफ के कछुए के पाँव की रस्सी भी खोल दी। जा जा कछुए, अब तुम आज़ाद हो, इसने कहा। रस्सी का खलना था कि कछुए ने एक नज़र फजल के बेटे पर एहसानमंदी से देखा और फिर पूरी क़ुव्वत से दरिया की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त बेटे की खुशी का कोई ठिकाना ना था। दरिया के करीब पहुंचते ही कछुए ने एक नज़र फिर इसको देखा। दूसरे ही लम्हे वो दरिया की तेज़ लहरों में गायब हो गया। दरिया का बंद अब खुल चुका था और ऐसे में दरिया में किश्ती चलाना और वापस दूसरे किनारे अपने गाँव तक पहुंचना नामुमकिन था। पानी के तेज़ बहाव को देखते ही वो तो परेशान हो गया कि अब क्या करे और किस तरह वापस जाए। खैर रेलवे पल के ऊपर से जाने का रास्ता था। पल का ख्याल आते ही इसको कुछ सुकून मिला। पल पर पहुंचते ही इसने पल के दोनों जानिब देखा कि कहीं रेल तो नहीं आ रही। पूरा इत्मीनान करने के बाद तेजी से पल पार करने लगा। पल दरिया के ऊपर कोई 300 फीट लंबा और दरिया से 100 फीट बुलंद था। इधर जब काफ़ी वक्त गुजरा तो फजल परेशान हो गया। फिर बेटे के दौसत रहमत ने फजल को बताया कि इसने इसे दरिया की तरफ जाते देखा था। ये सुनते ही फजल दौड़ता हुआ लंगर वाली जगह पर आया तो ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि इसकी किश्ती दरिया के दूसरे किनारे पर खड़ी थी, जबकि दूर बिजली के खंबे से लटका हुआ कछुआ भी इसे नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त फजल की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि दरिया का बंद खुलने की वजह से पानी में तेज़ी आ गई थी और दूसरी परेशानी की वजह ये भी थी कि दूर दूर तक इसे बेटा नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में दरिया में दूसरी किश्ती डालना या तीर के दरिया पार करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा फजल ने वक्त ज़ाया किए बगैर पल की जानिब दौड़ लगा दी। पल से थोड़ा ही दूर था, मगर परेशानी और घबराहट से फजल को पसीना आने लगा। रेलवे लाइन पर आते वो पूरी क़ुव्वत से पल की जानिब दौड़ा। पल पर पहुंचते ही इसने देखा कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता पल पार करता हुआ इस तरफ आ रहा था। अचानक ही फजल को बेटे के पीछे से ट्रेन आती हुई नजर आई। फजल ने चीख कर इससे कहा, बेटा वापस चला जा, पीछे से रेल आ रही है। अब बेटे ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो मजीद बदहोश हो गया, क्योंकि रेल पूरी रफ्तार से पल की तरफ ही आ रही थी। ऐसे में फजल ने उड़कर वहां तक पहुंचना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। अपने पीछे देखते ही बेटा वापस पलटा और दौड़ते हुए पल पार करने लगा। घबराहट और बदहूसी के आलम में इसकी रही हिम्मत भी जवाब दे रही थी। फजल का इस तक पहुंचना नामुमकिन था, मगर फिर भी इसने पल पर दौड़ लगा दी। मगर इस से पहले कि फजल वहां तक पहुंचता, रेल बेटे के सर पर आ गई। अब जो अपने सामने मौत को आते हुए देखा तो इसको दूसरे कोई सूरत नजर न आई और इस ने दरिया के बहते हुए धारे में छलांग लगा दी। बेटे को दरिया में कूदते देखते ही फजल भी दरिया में कूद गया, मगर बेटा इसकी पहुंच से बहुत दूर था। बंद खलने की वजह से दरिया में जैसे तुगयानी आई हुई थी। ऐसे में तूफानी लहरों ने बेटे को तरी तरह उछाला, मगर वो मासूम बच्चा था, इसे तो अभी सही तरह से तैरना भी नहीं आता था। फजल ने इसके करीब पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर इसके सामने ही एक ज़बरदस्त लहर ने बेटे को गोता दिया और फिर दूसरा गोता। फजल की तो चीख निकल गई। दूसरे गोते के बाद ही बेटा फिर से पानी की सतह पर नमूदार हुआ। फजल ने देखा कि वो तख्ते जैसे किसी चीज़ से चमट गया है। फजल जल्द अज जल्द अपने बच्चे तक पहुंचना चाह रहा था, मगर इससे पहले ही वो चीज़ इस को किनारे की तरफ ले जाने लगी। वो चीज़ इज़ल में कछुआ था, जिसने जब अपने मुहसिन को तकलीफ में देखा तो भाग कर आया। करीब पहुंचने पर फजल ने देखा कि बेटे के नीचे से तख्ता निकल गया। इतनी देर में फजल भी बेटे तक पहुंच चुका था। अपने बच्चे को सही
सलामत देखते ही फजल ने खुशी के आंसू बहाते हुए अपने बेटे को गले लगा ली। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीता जी मर जाता मेरे बच्चे, फजल ने मोहब्बत से अपने बच्चे से प्यार करते हुए कहा। अब्बा ये सब अल्लाह की मेहरबानी से ही हुआ है, भलाई का बदला जानवर भी देना जानता ही। अगर आज कछुआ भलाई का बदला भलाई से ना देता तो मैं डूब ही गया होता। इसने सच्ची बात कही, जो कि फजल के दिल में उतर गई। तुम सच कहते हो, गलती मेरी ही थी। कछुए, तुमने एहसान का बदला एहसान से दिया। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, हो सके तो मुझे मुआफ़ कर देना। फजल ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कछुए के करीब होते हुए कहा। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता वापस दरिया की तरफ जाने लगा। फिर करीब पहुंचते ही इसने फजल की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हूँ, भलाई का अजर भलाई के सिवा कुछ नहीं।